ज़्यादा ना हो, बच्चे एक या दो ही हो, हम उन्हें अच्छे से पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं। ज़्यादा जनसंख्या होगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। इसमें जनसंख्या की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मैं संतोष चौबे, न्यूज़ 24 सर्वोत्तम। दोस्तों, मैं आज आया हूँ यहाँ पार्क में। यहाँ पर सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ बढ़ती हुई जनसंख्या से भारत की जो स्थिति है आगे, इससे परेशानी बढ़ेगी और बढ़ रही है, क्योंकि जब ज़रूरत से ज़्यादा जनसंख्या है तो ना सबको बिजनेस मिल पाएगा, ना नौकरी मिल पाएगी, स्वास्थ्य, खाना पीना, रहना, सब चीज़ के लिए दिक्कत है। तो ये चिंता का विषय है देशवासियों के लिए। तो इस पर आज हम पब्लिक से जानना चाहते हैं, जो बड़े सीनियर सिटीजन हैं, कुछ माताएं बहनें हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनका क्या विचार है, वो क्या संदेश देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि भाई जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए और इसके आगे कोई कार्रवाई की जाए ताकि जनसंख्या नियंत्रण में आए और जो लोग हैं उनको अच्छा बिजनेस, रोजगार, स्वास्थ्य सब कुछ मिले। तो आइए चलते, देर ना करते हुए जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मैं बात करता हूँ। भैया आइए, पहले आप आइए, थोड़ा नजदीक आइए। तो सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश गोयल है। मुकेश गोयल। गोयल साहब, आप क्या करते हैं? मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। अरे देखिए गोयल साहब का, आप गोयल साहब नमस्कार, आप आर्मी के आदमी हैं, इससे मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। तो गोयल साहब बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आज के डेट में कि जनसंख्या की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है देश में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे देश में जनसंख्या की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे देश बहुत पीछे जा रहा है जनसंख्या की वजह से। अच्छा। ना रोजगार में दिक्कत आ रही है, हर जगह दिक्कत है, हर जगह दिक्कत है। और बाकी मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जनसंख्या पर कंट्रोल करें और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। तो ये पहले बताएं, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि नहीं जी, हम जनसंख्या कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। धर्म के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आदमी की अपनी नहीं, ये थोड़ा सा अलग नहीं, मैं वो नहीं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। नहीं। तो जैसे कि मतलब सबको एक समान जनसंख्या नियंत्रण का होना चाहिए। हाँ, सबके देश हमारा एक है। हाँ, तो सबको सब पे कानून एक होना चाहिए, एक होना चाहिए और जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। मतलब जनसंख्या बढ़ती हुई चिंता का विषय तो है ही है, चिंता का विषय, क्योंकि इससे आगे लोगों को हर चीज के लिए हर चीज की दिक्कत है। रोजगार, सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। हाँ जी, हाँ जी। मेन समस्या ये है कि गवर्नमेंट कितनी मेहनत करेगी, अगर जनसंख्या कम होगी तो हर चीज का सोल्यूशन निकलता है। बिल्कुल। जब जरूरत से ज्यादा लोग कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। मतलब जनसंख्या 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं तो कहूँगा एक ही बच्चा होना चाहिए, 2 की भी जरूरत नहीं है। हाई में तो अब एक ही आ गया, अब एक लड़का या लड़की हो जा रहा। तो ठीक है जी, नमस्कार। थैंक यू गोयल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भैया, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जो रोहित है। रोहित है, आगे आ रही है। तो रोहित जी, आप क्या करते हैं? स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर, अच्छा। आप एक स्टूडेंट हैं, किस क्लास में पढ़ रहे हैं सर? मैं BBA कर रहा हूँ। अच्छा, BBA कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग, आपका क्या कहना है कि जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या से पूरे देश में, मतलब इस तरह से हम पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हैं? युवा वर्ग हैं भारत के, इसके बारे में आप थोड़ा अपनी राय बताएं। मैं बस यही चाहता हूँ कि अगर ये कंट्रोल हो सके तो मैं इसमें पूरा किसी न किसी तरह का सहयोग करूँगा। अच्छा। और जो इससे वैसे नुकसान तो है ही काफ़ी, पॉल्यूशन से भी लेके, और अगर बेरोजगारी भी देखा जाए तो बढ़ रही है। जी। बस यही मैं कह सकता हूँ। मतलब ये चिंता का विषय तो है ही है। चिंता का विषय, बिल्कुल चिंता का विषय है। आगे चल के भविष्य में बहुत चिंता। तो माननीय मोदी जी से आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं कहना चाहूँगा उनसे कि जरूर इस पे कोई ना कोई, इस पे कोई कानून बनाया जाए, जिससे कि आगे चल के कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे कंट्रोल हो सके। मतलब समस्या आने वाली पीढ़ियों को ना आए, आगे जो पीढ़ी वाली, क्योंकि जितना लोग कम होंगे उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट को भी और सबके लिए हर तरीके से। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो दोस्तों देखिए, अब कुछ बच्चे हमारे पास आए हैं जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, नवा युवा वर्ग है। तो इनसे मैं जानने का कोशिश कर रहा हूँ कि जनसंख्या जो बढ़ रही है, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में काफ़ी आवाज़ उठ रही है, मीडिया भी उठा रही है, पब्लिक भी उठा रही है, गवर्नमेंट भी इस तरफ, गवर्नमेंट का भी ध्यान जा रहा है कि नहीं, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। तो मैं अब कुछ पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, उनसे उनका राय क्या है इसके बारे में। भैया आप आइए, सामने आइए। हाँ, आपका नाम क्या भैया? जी सर, राजवीर सिंह। राजवीर सिंह, प्लीज़ बोलिए। तो आपका शुभ नाम क्या? अच्छा, आप क्या करते हैं? जी सर, किसानी करते हैं। किसानी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं? पढ़ाई तो बस सेंटर तक की सर। अच्छा, कंप्लीट हो जाएगी पढ़ाई। फिर कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर, जिला संभल।
संभल के हैं। अच्छा ये बताइए, जो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, जो कि जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत सारे मीडिया चैनल या गवर्नमेंट सब तरफ सबका ध्यान इधर जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, बोले बहुत अच्छा कानून है। मैं मोदी जी और योगी जी से निवेदन करता हूँ, मैं सादर प्रणाम करता हूँ दोनों के लिए कि सर ये नियम जो है बहुत अच्छा निकाला है। अच्छा, मतलब अभी तो निकला नहीं है लेकिन बात चल रही है। हाँ बात चल रही है सर, पब्लिक लेकिन की आवाज़ उठ रही है। नियंत्रण कानून लग जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सर। अच्छा, इससे समस्या हो रही है। हाँ सर, ये पब्लिक बढ़ती जा रही है और हाँ, काफ़ी जब लोग कम रहेंगे तो खाना पीना रहना, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई सब टोटल उनके लिए अच्छा रहेगा, सब बहुत बढ़िया सबको मिलेगा। जितना ज़्यादा लोग रहेंगे उतना फिर दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सबको फिर उतना सुविधा मिल नहीं पाएगा, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में क्या सर, ये जल्दी से जल्द हो जाए और भी बढ़िया रहेगा सर, मतलब जितना जल्दी कंट्रोल किया जा सके। तो दोस्तों देखिए, भैया आए हैं, ये भी एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ जनसंख्या नियंत्रण के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा इनका विचार। थोड़ा आगे आइए भैया। आपका शुभ नाम भैया? मेरा शुभ नाम है गिरीश प्रसाद। थोड़ा तेज बोलिए। गिरीश प्रसाद जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यूके उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड के। क्या यहाँ क्या किसी कंपनी में जॉब करते हैं? जी, कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा, तो भैया ये बताइए गिरीश जी कि जैसे जनसंख्या नियंत्रण के बारे में आजकल काफ़ी आवाज़ उठ रही है, मीडिया भी उठा रही है, लोगों से भी आ रही है, मिनिस्ट्री भी, जो गवर्नमेंट भी, वो भी गवर्नमेंट का भी ध्यान जा रहा है, मोदी साहब का, योगी जी का। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब एक नागरिक की हैसियत से आप अपना थोड़ा विचार रखिए। सर, जनसंख्या में थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए कि मतलब हमारे जो कम जनसंख्या होगी तो लोगों को इसका ध्यान देना चाहिए। हर लोग ये सोचते हैं कि मतलब हम आगे को बढ़े, कामयाब हो, है ना। जनसंख्या मतलब इसलिए कि मतलब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाएगा, रोजगार नहीं मिलेगा जी। और क्या कहते हैं, फिर अगर सही होगा तो हर लोगों को घर घर से नौकरियां मिलेंगी। और यही है कहना मेरा सर, आगे तो और क्या कर सकते हैं। नहीं, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है, एजुकेशन में प्रॉब्लम है, इसके बारे में जनसंख्या बढ़ रही तो प्रॉब्लम हो रही है सबको। जी, ये तो नौकरी में नहीं मिल पा रही, तो उसका वजह तो यही है ना, जो लोग ज़्यादा हैं। जी सर, नौकरियां नहीं मिल पा रही है और ये तो कहेंगे कि मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है। ज़्यादा लोग रोजगार नहीं मिल पा रहा है लोगों को। बिल्कुल, जनसंख्या का ही देन है कि जो इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर जनसंख्या कम रहेगी तो हाँ जी सर, जनसंख्या कम रहेगी तो इसीलिए हमारे लोगों को रोजगार मिल पाएगा। चीज़ और जनसंख्या को कम करने के लिए सरकार को कुछ नियम करने चाहिए, बनाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि कुछ माताएं बहनें हैं, उनसे मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ कि जनसंख्या के बारे में उनका क्या राय है, क्योंकि जो माताएं हैं उनका तो बहुत बड़ा रोल होता है दुनिया को चलाने में, और मेन महत्वपूर्ण भूमिका उन्हीं की होती है। तो उनसे ही मैं जानना चाहता हूँ कि जनसंख्या के बारे में ये लोग क्या कहना चाह रही हैं, गवर्नमेंट को क्या संदेश देना चाह रही हैं, पब्लिक को क्या संदेश देना चाह रही हैं। चलिए आई समय ख़राब ना करते हुए मैं बात करता हूँ। बहन जी आप आइए। बहन जी आपका शुभ नाम क्या है? थोड़ा सा तेज बोलिएगा। अच्छा, तो ये कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड से। तो ये बताइए कि जैसे जनसंख्या जैसे बढ़ रही है हमारे देश की, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी पैदा हो रही है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है, क्या अपना विचार क्या रखना चाहते हैं? देखिए, जनसंख्या बढ़ना तो एक समस्या है, बढ़ती जा रही है तो समस्या भी हो रही है। हर चीज़ की समस्याएं हो रही हैं। देखिए, हस्बैंड वाइफ होते हैं, वर्किंग होते हैं, तो वही अच्छे तरीके से जो है बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। बिल्कुल। 2 बच्चे हैं तो कर सकते हैं, 1 है तो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जहाँ 2 से ज़्यादा है ना, उनको सुविधाएं मिलती हैं, ना वो बढ़ पाते हैं। जी। और विद्यालयों की फीस आप लोग जानते हैं कितनी है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और सरकारी स्कूलों में ऐसा है कि घर जाते हैं बच्चे, नहीं उनको एडमिशन मिल पाता है। तो यही होता है कि बच्चे ज़्यादा ना हो, तो हम लोग तो यही मानते हैं कि हाँ एक रूल हो, नियम बने, ठीक है, जिसको सभी फॉलो कर सकें, करें, है ना। और शिक्षित होना तो बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोगों का देश आगे बढ़ेगा। और बस हर तरह से सुख सुविधा और सबको, सबके लिए फैसिलिटी अवेलेबल हो पाएगी। तो समस्याएं, जनसंख्या बढ़ेगी तो समस्याएं भी बढ़ेंगी। समस्याएं बिल्कुल। आज बेरोजगारी का मेन कारण तो जनसंख्या, मेन कारण यही है। तो एक नियम बने, रूल बने, ठीक है, और सबको इसके बारे में जानकारी हो कि हाँ। लेकिन एक ये होता है, भ्रम भी होता है कई लोगों में कि नहीं बच्चे हो रहे हैं तो होने, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। बिल्कुल। तो एक शिक्षा मिलनी चाहिए इसको, मतलब एक विषय होना चाहिए। ये भी माता पिता को भी ज़्यादा भार होता है। जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनको पढ़ाना लिखाना
खाना, शादी ब्याह। बिल्कुल, दोनों हस्बैंड वाइफ अगर वर्किंग है तो आजकल वही गुजारा कर पाते हैं अपने बच्चों बिल्कुल का, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। वही पाल पाते हैं। एक दो बच्चे रहेंगे तो उनका हर तरह से सुख सुविधा, पढ़ाना लिखाना, वही, उनका हर शौक, चीज़ है। सब कुछ अस्पताल होता से लेके आजकल बीमारियां कितनी होती हैं, बिल्कुल, अस्पताल से बिल्कुल। लेके और विद्यालय, मेन तो विद्यालय का ही होता है। पढ़ाई मेन शिक्षित है। अगर होगा बच्चा, शिक्षित होगा तो वही आगे बढ़ पाएगा, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल, वही मेन समझ चीज़ तो सकते हैं। एजुकेशन ही है। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छा बोला, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहन जी आप आइए। तो बहन जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मिसेस नेहा निराला है। अच्छा, मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं। जी। तो यहाँ पर आप कोई जॉब करती हैं या कोई? नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, आपके हस्बैंड जॉब करते हैं? जी जी। तो यहाँ कहाँ, अगल बगल में कहीं सेक्टर में ही रहती हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। बहन जी ये बताइए कि जैसे जनसंख्या के बारे में काफ़ी आवाज़ उठ रही है जी जी। कि हमारे देश में जनसंख्या का ज़्यादा दिक्कत आ रही, लोग ज़्यादा हैं, बेरोजगारी दुनिया भर की, तो इसके बारे में आप एक लेडीज़ हैं, आप ज़्यादा अच्छी तरह से। मैं चाहती हूँ जनसंख्या ज़्यादा ना हो, बच्चे एक या दो ही हो, हम उन्हें अच्छे से पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं। और क्योंकि हमें गवर्नमेंट भी इतनी फैसिलिटी नहीं दे रही है कि हम ज़्यादा उन बच्चों को पढ़ा पाएँ। बिल्कुल। अगर जो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है ना, तो उसकी इतनी ज़्यादा सैलरी है कि वो अच्छे से बच्चों को उन्हें सुविधा दे पाए। बिल्कुल। और सबसे मेन जो मेरी बात है, मैं ये कहना चाहती हूँ सभी से कि ये लड़के और लड़कियों का जो है, सबसे मेन मुद्दा मेरा ये है कि आजकल लड़के लड़कियों में बहुत फ़र्क किया जाता है। अगर किसी के 2 लड़कियां हो गई हैं तो उसको मतलब लड़के की चाहों में 3 भी करनी है, 4 भी करनी है, किसी किसी के 5-6 तक भी हो जाती हैं। और उनको क्या है कि हमें लड़का ही चाहिए। लड़का भी चाहिए। हाँ, तो इसमें भी जनसंख्या बढ़ती ही जाती है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। ये नहीं कि चलो हमारे 2 लड़कियां हो गई, यही हम इनको पढ़ाई लिखाई, इनको सुविधाएं दें। लड़की लड़के में फ़र्क भी क्या है? जी जी। जो लड़की है वही लड़का है। आज के टाइम में मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, ये फर्क अभी भी देखा जा रहा है। यहाँ सिटी में तो बहुत कम है, 1 या 2% होगा, लेकिन मैं एक गांव से ही बिलोंग करती हूँ, तो ये चीज़ें ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। तो लोगों की सोच बदलना चाहिए। हम लोगों की सोच बदलनी चाहिए। सबसे पहले गृहिणी की ही सोच बदलनी चाहिए। ये जो होती है गृहिणी की ही सोच होती है कि बेटा जो है हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। और बेटा बेटी दोनों ही होते हैं। हम चाहते हैं मतलब आजकल बेटियों को भी पढ़ाओ लिखाओ, बेटियां भी हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सकती हैं। कहते हैं ना कि टैगोर जी ने कहा था कि नारी ईश्वर का सबसे उत्तम प्रकाश है। जी जी। अगर नारी जितना ही शिक्षित होगी उतना ही समाज एडवांस होगी, जी। देश भी तरक्की करेगा, परिवार भी सुखी रहेगा। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने इतना अच्छा अपना विचार रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।